जब से 286 पन्नों का चार्जशीट सामने आया है, धीरे धीरे पाप बाहर आ रहे हैं। जो एनसीबी ने 286 पन्नों का चार्जशीट तैयार किया है, उसमें धीरे धीरे पाप सामने आ रहे हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति का पाप आ रहा है। कोई अलग से कोई धंधा कर रहा था, कोई अलग से धंधा कर रहा था, कोई अलग से धंधा कर रहा था, लेकिन टारगेट एक ही था कि कलुकारों के घर तक, उन कलुकारों के पास ड्रग्स पहुंचाना। ये धंधा मतलब एक ही एजेंडा था। काम अलग अलग मैनेजर, काम अलग अलग तरीके से, लेकिन मकसद था कि किसी न किसी कलुकार को ड्रग्स देना। मकसद यही था। इसी की चर्चा करूंगा कि रिया के बाद एक और कलुकार की मैनेजर, एक्स मैनेजर, बाकायदा वो जेल में चक्की पीस चुकी हैं। उन्हीं की चर्चा करूंगा कि कितने महंगे महंगे ड्रग्स लिए जाते थे। एज पर द चार्जशीट में जो नाम आया है, उसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल एनसीबी की जो चार्जशीट आई है 286 पन्नों का, वो धीरे धीरे पन्ना, वो काला सच को देश की जनता जनार्दन के सामने रखा जा रहा है और धीरे धीरे वो तमाम पन्ने अपने आप उल्टे जा रहे हैं और उसमें सच देश की जनता जनार्दन को आ रहा है। दरअसल जिस पे आरोप लगा है वो है दिया मिर्जा की एक्स मैनेजर, नाम है रहीला फर्नीचर। जो चार्जशीट है उसमें 33 आरोपी के नाम है। 286 पन्नों में चार्जशीट जो है 33 आरोपों का नाम है। उसमें से 2 आरोपी, 2 महिला हैं, एक रिया है और दूसरी रहीला फर्नीचर वाला है। रहीला का तो सच मैं रख रहा हूं, लेकिन रिया का सच चार्जशीट ने रख दिया है और देश की जनता जनार्दन को बता दिया है। रहीला तो दूसरों के लिए ड्रग्स मंगाती थी, दूसरों को ड्रग्स देती थी, दूसरों को ड्रग्स को धंधा करता थी, महंगे महंगे ड्रग्स लेती थी और इधर उधर बांटती थी। लेकिन रिया पे क्या था कि रिया तो आसपास के लोगों को दिलवाती ही थी, लेकिन साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी देती थी, मतलब सुशांत भाई को। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है कि बैठ गया और मनगढ़ंत कह दी और जनता जनार्दन को बेवकूफ बना दिया। चार्जशीट के पन्ने जिस पे काले शब्दों से लिखे गए हैं, वो तमाम चीज़ें ठोक ठोक के कह रही है, चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप तो धंधा तो करती थी, लेकिन साथ में अपने बाबू सोना को भी आप ड्रग्स देती थी। ये सच्चाई चार्जशीट में 286 पन्नों का चीख चीख के कहता है। और इसी चीज़ को लेकर लगातार देश की जनता जनार्दन कहती है कि जब देश की जनता जनार्दन ड्रग्स के मामले में कोई सवाल उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, जब रवि किशन कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है कि हम थाली में छेद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मैंने बार बार कहा है कि बहुत सारे रिपोर्ट चीख चीख के कहती हैं कि हाँ, धड़ल्ले से, बिना रोका टोकी, वाइट पाउडर का धंधा लगातार स्टेटस को मेंटेन करने के लिए गटर रोड में चल रहा है। कुछ कलुकार बच गए, कुछ कलुकार नहीं बचे तो वो अपनी जान दे दिए। लेकिन टॉपिक पे आते हैं कि रहीला फर्नीचर का धंधा क्या था। 286 पन्नों में उनके खिलाफ कौन कौन सी बातें कही गई है। 286 पन्नों में रहीला के ऊपर में जो आरोप है, वो आरोप कहता है कि 60 लाख रुपये का किलो वाला ड्रग्स लेती थी और उसी को अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करती थी। आरोप है कि एनसीबी की चार्जशीट में जिक्र किया गया कि रहीला फर्नीचर वाले ने अनुज केसवानी के जरिए गांजा खरीदा था। इसके अलावा एनसीबी को इस बात के सबूत मिले हैं कि रहीला ने 60 लाख रुपए प्रति किलो की दर से 1 ग्राम MDMA दवाई खरीदी थी। चार्जशीट में कहा गया है कि रहीला ने अपने बयान में पैडलरों के जरिए ड्रग्स खरीदना स्वीकार किया है। अब बताइए, 60 लाख रुपये का किलो के हिसाब से ग्राम से खरीदा जाता था और वो अलग अलग कलुकारों को दिए जाते थे, जैसे रिया करती थी, जैसे रिया का काम था, उनके भाई का काम था। ये मनगढ़ंत नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये चार्जशीट के चीख चीख पन्ने कह रहे हैं।
कि जॉब तो होता ही था, फिल्मी कलाकार तो थे ही, लेकिन साथ में अपने स्टेटस को मेंटेन करने लिए तमाम ड्रग्स पेडलर के साथ संबंध बनाए गए थे और कहा जाता था कि हर्बल प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, दिस इज द हर्बल प्रोडक्ट, नो हार्म्स फॉर हेल्थ, ये हानिकारक नहीं करेगा। मूर्ख बनाए जा रहे थे, लेकिन वो रिपोर्ट, वो चार्जशीट में नाम ये कहती है चीख चीख के कि वहाँ पे और भी कलाकारों को दिया जाता था, और भी सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कोशिश की जा रही थी, और भी कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की तरह जा सकते थे। इस तरह के लगातार एजेंडे चलते हैं, इस तरह के लगातार इस तरह का तरीका अपनाया जाता है। तभी तो कहा रहा है चीख चीख के ये रिपोर्ट कि हाँ, ये तमाम चीज़ें अलग अलग जगहों पे किए जाते थे, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत सारे अभी कलाकारों के नाम सामने आने वाले हैं। बहुत सारे कलाकारों के एक्स मैनेजर का भी चार्जशीट में नाम है, क्योंकि आरोपी को लिस्ट का नंबर है, नंबर ऑफ 33 आरोपी हैं, 38 आरोप हैं, और उसमें बड़े बड़े कलाकारों में से एक रिया भी हैं, और उनकी एक और दोस्त रहीला फर्नीचर वाला है, जो कि दिया मिर्जा की मैनेजर है। अगर दिया मैनेजर की मैनेजर है तो कहीं ना कहीं किसी झुग्गी में, किसी गली मोहल्ले में तो ड्रग्स नहीं जाता होगा, किसी न किसी कलाकार को, किसी न किसी हीरोइन को उनको भेजा जाता होगा। यही होता है रिया चक्रवर्ती के मामले में कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को पूजा पाठ से जोड़ दिया गया था और कहा जाता था कि बाबू हम पूजा के लिए सामग्री मंगा रहे हैं, लेकिन पूजा के लिए सामग्री नहीं आता था। पैडलर से कहा जाता था कि यहाँ पे पूजा का पैसा लो, लेकिन कहीं और धंधा चलता था। यही रिपोर्ट लगातार कह रही है। जैसे जैसे रिपोर्ट आएगी वैसे वैसे काला सच आएगा, लेकिन ये तो जरूर मानना होगा कि एनसीबी की रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि थाली में छेद कौन कर रहा था। लेकिन देश की जनता जनार्दन के सामने जब कुछ वक्ताएं बोलना शुरू करते हैं तो कहा जाता है कि हम टारगेट कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? टारगेट कोई नहीं करता, खुद अपने धंधों में आप फंसे हुए हैं। और लगातार एनसीबी की रिपोर्ट कहती है कि आप लोग इस तरह के लगातार काम करते थे। एनसीबी की रिपोर्ट ये कहती थी कि आप लोग लगातार वो ड्रग्स के धंधे में लगातार डूबे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे सच आएगा वैसे वैसे देश की जनता जनार्दन के सामने रखेंगे। लेकिन एक तो बात तो है कि लगातार इस तरह के धंधे को फल फुलाने के लिए किसी न किसी बड़े कलाकार कोई न किसी तरीका से सपोर्ट करता था, तभी तो ये सच देश की जनता जनार्दन के सामने आ रही है। लेकिन एक बार फिर से धन्यवाद है एनसीबी का, जो इस रिपोर्ट ने पूरी तरह से तहलका मचा दिया है कि 60 लाख रुपए किलो वाला ड्रग्स। इन तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।